नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले की क्लासेस में जैन धर्म हो गया था, बौद्ध धर्म भी हो गया था। अब शुरुआत करेंगे हिंदू धर्म की, मतलब कि शैव धर्म हो गया, भागवत धर्म हो गया। ये जो धर्म है अब इनकी शुरुआत करते हैं। ये शैव और भागवत देखिए दोनों हिंदू के ही अंदर हैं, तो धर्म अलग से बोला गया है, लेकिन ये एक तरह से उसका विभाजन है, अलग अलग जो है मत है, आप समझें। तो जो भागवत धर्म है उसको ही हम लोग वैष्णव धर्म बोलेंगे। और इसके जो प्रवर्तक थे, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो कृष्ण भगवान ने ही की थी। पहला तो आप ये सुनिए कि भागवत धर्म के प्रवर्तक जो हैं कृष्ण, तो कृष्ण को हम लोग सातवंशी और वृष्णिवंशी भी बोल रहे हैं। ये वृष्णिवंशी क्यों बोल रहे हैं कि देखिए ये यदुवंश से थे, है ना। और वो जो यदुवंश मतलब जो यदु राजा वाला जो वंश हुआ, यदुवंश हुआ, उसी में एक वृष्णिवंशी थे। तो ये क्षत्रिय थे, यदु क्षत्रिय थे, यदुवंश क्षत्रिय थे, और कहते हैं कि ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। अब ये भागवत क्यों पड़ा नाम? क्योंकि कृष्ण के जो अनुयायी हुए, उनके जो अनुयायी हुए, वो उन्हें भगवत कहते थे, मतलब भगवान कहते थे। और भगवान का मतलब, भगवत का मतलब यहाँ क्या होता है? पूज्य होता है, जिसकी पूजा आराधना की जा सके। इंसान की पूजा आराधना नहीं की जाती, वो अलग बात है कि आजकल लोग करने लगे हैं, इंसान की भी। तो कृष्ण के अनुयायी उन्हें क्या कहते थे? भगवत कहते थे, पूज्य कहते थे, इसीलिए ये भागवत धर्म हुआ। अच्छा, कृष्ण के देखिए दो रूपों पे जिस पे विवाद भी है। एक तो पहला रूप हुआ कि चूंकि वो देवकी के और वासुदेव के पुत्र थे, है ना, पुत्र थे, तो उनको देवकी पुत्र भी कहेंगे। लेकिन चूंकि वो गोपियों के बीच में जो है, वहाँ पे गायों के बीच में रहे थे, तो गोपी कृष्ण भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो देखिए कृष्ण के ही उल्लेख हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें क्या आपके उपनिषदों में हैं? हाँ, अगर आप छंदोग्य उपनिषद को पढ़ें तो वहाँ पे कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि कृष्ण के जो गुरु थे वो घोर अंगिरस थे, घोर अंगिरस के शिष्य थे आपके कृष्ण। और गोपी कृष्ण का जो उल्लेख है, सबसे पहले देखिए आपकी जो तमिल कविताएं हैं, जो संगम आपका साहित्य है साउथ का, वहाँ तमिलनाडु का, मदुरई का, वहाँ पे आपको मिलेगा। इस जो है संगम साहित्य में आपको आगे के क्लासेस में बताऊँगा। एक चलिए फिर विष्णु भगवान के बारे में सुनते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि विष्णु भगवान के ही अवतार के रूप में कृष्ण को देखा जाता है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर हम वेदों को पढ़ेंगे तो आपको देखिए ज़्यादा देखिए विष्णु वगैरह के बारे में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऋग्वेद में अगर पढ़ें हम तो वहाँ पे आकाश देवता का मतलब वहाँ पे वर्णन है, और कहते हैं कि आकाश देवता जो है विष्णु का ही वर्णन है। तो ये तो आपके पूर्व वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में देखिए देवता बदल गए। पहले जैसे इंद्र वगैरह देवता होते थे, अग्नि होते थे, वायु होते थे, तो उसकी जगह उत्तर वैदिक काल में आपके जो तीन प्रमुख देवता हैं वो प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। ये क्या थे? प्रजापति जो थे सृष्टि के निर्माता थे, रुद्र जो थे सृष्टि के विनाशक थे, और विष्णु कौन थे? वो संरक्षक थे। विष्णु मतलब जैसे कि प्रजापति ने सृष्टि का निर्माण किया, रुद्र उसका विनाश करेंगे, तो इस बीच में जो संरक्षक हैं वो विष्णु देवता थे। तो वही विष्णु देवता की पढ़ाई है। तो विष्णु देवता को लोग पालक या रक्षक बोलेंगे दुनिया का। अगर आप पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने कि योग सूत्र भी दिया था, पतंजलि काफ़ी पहले के, मतलब आपके जो ईसा पूर्व की बात है, तब पतंजलि थे भारत में। तो पतंजलि ने योग सूत्र वगैरह दिया, तो वही पतंजलि ने बोला कि वासुदेव जो हैं वो विष्णु के अवतार थे, विष्णु के ही रूप थे, मतलब वासुदेव मतलब कृष्ण। फिर आप विष्णु पुराण पढ़िए, जहाँ पे विष्णु के सारे रूपों का वहाँ पे वर्णन है, तो वहाँ पे बताया गया है कि वासुदेव जो है विष्णु का ही एक नाम है। फिर बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा, पांच रात्र धर्म। जैसे ही ये भागवत धर्म आया, भागवत धर्म के थोड़ा सा पहले भारत में जो एक धर्म विकसित हो रहा था, जो एक मत विकसित हो रहा था, वो पांच रात्र धर्म था। किसी ऋषि ने 5 रातों को यहाँ पे तपस्या की थी और सब चीज़ों को समझा था, इसीलिए 5 रात्र धर्म बोला गया। उस 5 रात्र धर्म की बात सुने, जो कि भागवत धर्म के थोड़ा पहले ही आया था। तो उसमें बोला गया कि विष्णु जो हैं वो नारायण है, मतलब पूरी सृष्टि में जो हैं फैले हुए वो विष्णु जो हैं वही नारायण है। तो उस समय पे आपके वैष्णव धर्म की संज्ञा में यहीं पे 5 रात्र धर्म पड़ा, वो विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए और नारायण के लिए। अब ये भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है, ये महर्षि पाणिनि ने भी किया। पाणिनि कौन? पाणिनि आपके तक्षशिला में रह के पढ़ाई लिखाई करते थे। काफ़ी 14वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। पाणिनि ने संस्कृत का देखिए व्याकरण लिखा था। उनकी किताब जो है 8 अध्यायों में है, उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख उन्होंने भी किया। अगर उन्होंने किया तो उससे पता चलता है कि भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है उसके पहले का है। उन्होंने ये भी बोला कि जो वासुदेव के उपासक होंगे उनको हम लोग वासुदेवक कहेंगे। अच्छा, चूँकि कृष्ण मथुरा के आसपास के थे, तो सबसे पहले जो धर्म का प्रारंभ जो हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, वो मथुरा में था। धीरे धीरे जो है आपके पूरे देश में फैल गया।
अच्छा, बाहर के लोगों को भी कुछ यहाँ पे उन्होंने भी कुछ लिख के गए हैं क्या? हाँ, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के देखिए दरबार में थे, है ना। तो जो यूनानी राजपूत मेगास्थनीज थे, उनकी जो इंडिका किताब थी वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो मथुरा था, मथुरा मतलब शूरसेन भी कह सकते हैं, जो मथुरा था शूरसेन था, वहाँ के लोग हेराक्लीस के उपासक थे। अब आप खुद सोचिए, मेगास्थनीज कह रहा है कि मथुरा के लोग हेराक्लीस के उपासक थे, और हम जानते हैं कि आपके मथुरा में सर्वप्रथम ये देखिए वासुदेवक लोग थे। तो इससे पता चलता है कि ये हेराक्लीस कृष्ण को ही बोल रहे हैं। तो आप याद रखिएगा आज से, हेराक्लीस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। धीरे धीरे मथुरा से ये धर्म जो है पूरे भारत में फैल गया। अब सारे धर्म के कई सारे अभिलेख मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं। बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का तो बहुत ज़्यादा मिलता है, जैनों का भी मिलता है। तो भागवत धर्म का मिलता है क्या? हाँ, सबसे पहले आपको भागवत धर्म का अगर सर्वप्रथम जो उसका आपको मिलेगा, स्मारक मिलेगा, अभिलेख मिलेगा, तो आप चले जाइए मध्य प्रदेश के विदिशा में, वहाँ पे बेसनगर है, वहाँ पे देखिए गरुड़ का स्तंभ बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये फोटो, ये गरुड़ स्तंभ जो है आपके भागवत धर्म से संबंधित है। तक्षशिला का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पाणिनि ने भी वहाँ पे पढ़ाई की थी, अब ये जो है तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है ना, इसी नाम से है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तक्षशिला के जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, ये जो यवन राजदूत थे तक्षशिला में हेलियोडोरस, उन्होंने क्या किया कि सब लोग जब बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब चीज़ें ले रहे थे, तो उन्होंने भागवत धर्म को अपनाया, है ना। और यहाँ पे विदिशा आए और बेसनगर में एक स्तंभ बनवाया, गरुड़ स्तंभ, और उसकी जो है पूजा अर्चना करवा के वहाँ पे गरुड़ स्तंभ बनवाया। और साथ ही साथ वहाँ पे उत्कीर्ण अभिलेख है जो उनका, वो हेलियोडोरस का ही है। और वहाँ पे देखिए कि हेलियोडोरस को भागवत कहा गया क्योंकि वो भागवत धर्म को मानने वाला था। और जो वासुदेव या कृष्ण थे उनको देव देवस कहा गया, मतलब देवताओं में देवता, सबसे बड़ा देवता। कुछ और भी चीज़ें हैं। महाक्षत्रप, जो ये महाक्षत्रप का जो संकल्पना था, बाहर के जो रूलर थे वो लोग ये महाक्षत्रप में अपने जो राज्य को बांट देते थे क्षत्रप में। तो अगर आप महाक्षत्रप षोडशाकालीन मोरा की बात, मतलब ये मथुरा की ही बात हो रही है, वहाँ के पाषाण लेख देखेंगे तो वहाँ पे पंचवीरों का वर्णन है ना। और संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध, तो यहाँ पे आप वासुदेव देख रहे हैं, तो यहाँ भी वर्णन हो गया कृष्ण का। वहाँ पे पाषाण की देखिए प्रतिमाएं हैं, पत्थर की प्रतिमाएं हैं, और वो मंदिर में स्थापित की गई हैं। ऐसी चीज़ें हैं मथुरा में जिसको कि महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा बोल सकते हैं। बाहर से यूझी नाम की एक सभ्यता आई थी भारत में आक्रमण करते हुए धीरे धीरे। यूझी में ही 5 जो प्रमुख ट्राइब थे, जन थे, उसमें से एक कुषाण थे। आपको पता ही होगा कुषाण, कनिष्क वाला, कश्मीर में जो आए थे वो मथुरा तक भी पहुँचे थे। ये जो कुषाण थे देखिए, उसका एक शासक था हुविष्क। देखिए कनिष्क ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन कुषाण शासक जो हुविष्क था वो वासुदेव की पूजा करता था, विष्णु जी की पूजा करता था। हाँ, बाद में जो आपके गुप्त नरेश आए वो तो अधिकतर सारे ही के सारे वैष्णव धर्म के मानते थे। ये लोग जो देखिए काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। ये सारे गुप्त नरेश जो थे, पहले बुद्धिज्म वगैरह ख़त्म हो गया या उनके टाइम पे कम होने लगा था, और उन्होंने अपना राज धर्म ही बनाया था भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को। कौन? गुप्त वंश ने। अधिकांश गुप्त शासक क्या थे? परम भागवत अपने आप को बोलते थे कि मैं सबसे बड़ा भागवत हूँ, सबसे बड़ा विष्णु पूजक हूँ, ऐसा अपने को कहते थे। और विष्णु का वाहन तो क्या हुआ? गरुड़ हुआ। इसीलिए तो पहले आपके हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनाया ना, क्योंकि विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ है। और यही जो था गरुड़, गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। अभी जो दिल्ली में आप देखते हैं मेहरौली स्तंभ, वो तो उठाकर लाया गया है, गुप्त वंश के शासकों द्वारा निर्माण किया हुआ था। उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने बोला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वहाँ पे अभिलेख है मेहरौली के स्तंभ में, जो कि अभी दिल्ली में लगा हुआ है। वहाँ पे बोला हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। पर्वत का नाम भी रखा था विष्णुपद, और जो ध्वज बनाया था वो भी वहाँ पे विष्णु ध्वज रखाया था। ये उसमें उल्लेख किया हुआ है मेहरौली के स्तंभ में। बाद में फिर स्कंदगुप्त आए तो उनका भीतरी का स्तंभ लेख है। ये भीतरी का स्तंभ लेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहाँ पे है। वहाँ पे स्कंदगुप्त ने ये लिखवाया है कि उन्होंने विष्णु की मूर्ति की स्थापना की थी गुप्त वंश के समय पे ही। तो इतने ही लोग हैं क्या? नहीं। आपने नवरत्न सुने होंगे विक्रमादित्य के, जो कि आपके गुप्त वंश में ही थे, धनवंतरी, चपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल, ऐसे करके। तो उसमें जो अमर सिंह थे उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी उसका नाम है ग्रंथ अमरकोश। ग्रंथ अमरकोश में देखिए विष्णु के उन्होंने 39 नामों का उल्लेख किया है। तो क्या दक्षिण भारत में नहीं थे? हाँ थे। वेंगी चले जाइए, वेंगी कहाँ पे पड़ेगा? अभी आंध्र प्रदेश का जो चित्तूर जिला है वही वेंगी वहीं पे था। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक जो थे वो वैष्णव मत के ही अनुयायी थे। गुप्तों के समान उनका भी राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। देखिए, और राष्ट्रकूट नरेश जो हुए आपके
राष्ट्रकूट नरेश में कई तो देखिए बौद्ध धर्म वगैरह को भी मानने वाले थे, कुछ जैन धर्म वाले भी होंगे, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश जिनका कि प्रभाव आपके महाराष्ट्र तक था। आप मुंबई में पास के समुंदर में चले जाइए तो वहाँ मुंबई के पास के समुद्र में भी देखिए भागवत धर्म का है, वो भी राष्ट्रकूट लोगों का ही है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जैसे अजंता एलोरा है, तो अजंता में तो बस बौद्ध धर्म की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो एलोरा है वहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही साथ आपका भागवत धर्म का भी वहाँ पे मिलेगा। तो राष्ट्रकूट नरेश दांती दुर्ग ने देखिए एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। यहीं पे आपका कैलाश मंदिर भी है जो कि एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो चूँकि दशावतार की बात है तो यहाँ पे 10 अवतारों की जो पूरी कथा है मूर्तियों में अंकित है, और मैं देखने भी गया था, बड़ी अच्छी जगह है ये। फिर क्षेमेंद्र रचित दशावतार रचित में आपको विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिल जाएगा। अलवार संत जो आपके दक्षिण भारत में थे, अलवार संत जो थे वो वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। तो शैव धर्म का कौन करते थे? वो नयनार करते थे, याद रखिएगा। अलवार का शब्द ही होता है ज्ञानी व्यक्ति जिसने कि ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए थे उसमें टोटल जो संख्या है 12 थी। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो नाम सुन लीजिए। गोई गोई, पूडम, पेय, देखिए पेरिया अलवार नाम में लिखा हुआ है अलवार। तिरुमलाई, पहले देखिए ये बौद्ध धर्म में थे, है ना, फिर जैन धर्म में गए, फिर भागवत धर्म में कहें कि विष्णु धर्म में गए तिरुमलाई, तो उसी से मिलता जुलता नाम तिरुमंगई, ये पहले डाकू थे। तिरुपाल, लौंडार अडीपी पीढ़ी, कुलशेखर, ये देखिए नम अलवार, अलवार लगा हुआ है। मधुर कवि, और ये देखिए जो अंडाल या कोदई सुन रहे हैं ये एक महिला अलवार थी और इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल ही थी, जिनको हम लोग कोदई भी बोलते हैं। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य, जो चोल राजा चोल थे आपके तमिलनाडु में, तो चोल काल में क्या होता है, वैष्णव धर्म का प्रचार जो है अलवारों के स्थानों पर आचार्यों ने किया। मतलब पहले जो अलवार करते थे वैष्णव धर्म का प्रचार, चोल राजा का जब शासन आया तो अलवार की तरह आचार्यों ने वैष्णव धर्म का प्रचार करना शुरू किया। आचार्य परंपरा की बात करें तो उसमें प्रथम नाम किसका है? अब अलवार की बात नहीं होगी, आचार्य परंपरा की बात होगी चोल वंश में। नाथ मुनि जो थे पहले आचार्य परंपरा में आचार्य थे। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको मधुर कवि पढ़ाया ना, ये देखिए 11वें नंबर पे, उन्हीं के शिष्य जो आचार्य बने वो कौन बने? नाथ मुनि ने चोल वंश के शासनकाल के समय में। उन्होंने क्या लिखा? न्यायत्व लिखा। अब जो विष्णु के 10 अवतारों की बात है वो कहाँ है? आपके पुराणों में है। तो आपको तो पता ही होगा, मैं जल्दी से बोल देता हूँ, बचपन से शायद याद रहता है। मत्स्य, कुंभ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि या कली का जन्म माना जाता है कि अभी होने वाला है, बाद में है, ये अवतार भविष्य में होने वाला है। इसमें से जो वराह वाला देख रहे हैं अवतार, वो किसके लिए था? दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का रूप धारण किया था भगवान ने, और वराह के चंगुल से पूरी धरती को छुड़ाया था। और कल्कि अवतार के बारे में ये बोल रहे हैं कि इसमें भगवान विष्णु जो है तलवार लेकर सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। देखते हैं। अब मैंने आपको देखिए 5 वहाँ पे बताए थे भगवान ने, है ना, पहले जिनकी मतलब पूजा करने की बात हुई थी। तो भागवत धर्म में देखिए, या 5 रात्र धर्म भी बोलेंगे, मैंने बोला था भागवत धर्म जो है थोड़ा पहले 5 रात्र धर्म भी कहलाता था। उसमें वासुदेव जो कृष्ण की उपासना की जाती है उसके साथ 3 अन्य व्यक्तियों की भी उपासना की बात की गई है। संकर्षण बलराम हुए, है ना, ये वासुदेव और रोहिणी के पुत्र हुए। दूसरे प्रद्युमन, एक तरह से बलराम उनके भाई हुए। प्रद्युमन कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र हुए, इनकी भी पूजा की जाती है। और अनिरुद्ध कौन हुए? इन्हीं प्रद्युमन के पुत्र हुए, मतलब कि कृष्ण जी के पोते हुए। इन तीनों की भी पूजा की जाती है। इन चारों को तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्व्यूह बोलते हैं। याद रखिएगा, चक्रव्यूह नहीं, चतुर्व्यूह बोलते हैं। चारों की पूजा की जाती है। वायु पुराण जब अगर आप पढ़ेंगे तो इन चारों के साथ जो पहले आपको बताया था सांब, है ना, तो उनकी भी बात हो जाएगी। तो पंचवीर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उससे अब इसको देखिए संबंधित कर दीजिए। चतुर्व्यूह में ये 3 नाम और कृष्ण जी का नाम हो गया। लेकिन वायु पुराण पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, इतने ही नहीं, पंचवीर की पूजा करेंगे। तो साथ में जो 5वें आएंगे वो सांब आएंगे। सांब कौन थे? कृष्ण और जाम्बवंती से उत्पन्न पुत्र थे। तो कृष्ण और रुक्मणी से प्रद्युम्न, और कृष्ण और जाम्बवंती से जो है सांब। और बोला गया आपके वायु पुराण में कि 5 जो हैं उनकी पूजा की जाए, पंचवीर की पूजा की जाए। नवदा भक्ति जो है, ये जो है भागवत धर्म के संप्रदाय में बहुत महत्व रखता है। अब आप सोच रहे हैं कि नवदा भक्ति क्या है? प्राचीन ग्रंथों में देखिए भक्त के प्रकार बताए गए हैं। बोला गया है कि जो भागवत धर्म का भक्त होता है उसके 9 तरह के रूप होते हैं, तो वही नवदा भक्ति है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन हुए? रामानुज हुए, जो कि काफ़ी बाद में हुए। माधव हुए, वल्लभ हुए, और चैतन्य महाप्रभु वगैरह हुए, जो कि कृष्ण की पूजा करते थे।
अब आप जो थोड़ा यहाँ पे फैक्ट जो है याद रखिए, दशावतार मंदिर की बातें। देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित जो आपके प्रमुख मंदिर हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये आपकी पूरी उड़ीसा में है। यहीं पे आपको पता ही है हर साल जो है रथ यात्रा वगैरह निकाली जाती है। दशावतार मंदिर कहाँ है? इसी नाम से दशावतार मंदिर जो देखिए उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बड़े अच्छे से ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश का जो देवगढ़ नाम की जगह है, देवघर भी बोलते हैं, देवगढ़ भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त काल का मंदिर है। विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के तिगोमा में है। आपको ये दशावतार बहुत ध्यान से याद रखना है, बाकी थोड़े कम हैं मतलब महत्वपूर्ण। और अगर विष्णु मंदिर की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश के एरान में है, ये भी याद रखना है। द्वारिकाधीश मंदिर तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, शायद आप लोग गए भी होंगे। इसके अलावा द्वारिकाधीश से देखिए आप द्वारिकाधीश मंदिर को आप द्वारिका वाला भी याद रखें, जो आपका मथुरा वाला है इसको भी याद रखें। ये तो द्वारिका वाला तो देखिए आपके 4 जो प्रमुख जगह होते हैं जो शंकराचार्य ने बनाया था उसमें से एक है। वैष्णव धर्म हो गया, अब शैव धर्म की तरफ चलते हैं। देखिए शैव धर्म इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि शिव की उपासना की जाती है और जो उपासक हैं उनको हम लोग शैव भी कहते हैं। अच्छा, विष्णु धर्म से पुराना शैव धर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई की थी, मैंने आपको वहाँ पे एक मोहर दिखाई थी कि एक योगी का वहाँ पे प्रमाण मिला था, एक योगी की आकृति मिली थी। अब योगी के सिर पे ऐसी चीज़ें लगी हुई थी, सिंह दिखाए हुए थे और बगल में जानवर दिखाए हुए थे। उससे लगता है कि वो योगी शायद पशुपतिनाथ थे। और आपको पता होगा कि पशुपतिनाथ का मंदिर आपके नेपाल में काठमांडू में भी है, वो शिव जी के लिए ही है। तो योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण लगा हुआ है और उनके 3 मुख हैं, याद रखिएगा उस योगी के 3 मुख हैं, 4 मुख नहीं हैं। जो आपके जॉन मार्शल थे आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व संस्थान के, उन्होंने बोला कि ये रुद्र शिव हैं। मतलब अभी के शिव तो पूरे नहीं हैं, लेकिन उसके पहले जो आपके वेदों में जो रुद्र की बात हो रही थी वही वाले शिव हैं, ऐसा वो कहते हैं। ऋग्वेद में आपको पता ही है, ये माना जाता है कि ऋग्वेद में जो भगवान रुद्र की बात की गई है वो शिव की ही बात की गई है, क्योंकि शिव ही तो तांडव करके सृष्टि का विनाश करते हैं, क्योंकि वही तो उग्रता के लिए प्रसिद्ध हैं, वही तो रुद्र होंगे। रुद्र को देखिए समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शत्रुद्रिय मंत्र में कहा गया है। वाजस्नेयी संहिता आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए शत्रुद्रिय, उद्र है ना, रुद्र से ही बना है, शत्रुद्रिय मंत्र जो है वहाँ पे ऐसा रुद्र को बोला गया है कि आप समस्त लोगों के स्वामी हैं, तो शिव के लिए ही है शायद। अथर्ववेद में पशुपति, भव, भूपति ऐसे नाम जो हैं शिव के लिए लिए गए हैं। आप जब पतंजलि ने याद रखिएगा, मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था। पतंजलि की एक दूसरी जो बहुत फेमस किताब है वो महाभाष्य है। पतंजलि का जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि 2री सदी जब ईशापुर में शिव भगवान की उसी समय पे मूर्ति बना के पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का उल्लेख मिलेगा आपको, रुद्र, महादेव, गिरीश, है ना, पर्वतों के ईश्वर, भव, सर्व, त्रयंबकेश्वर तो आप जानती हैं शिव जी के लिए होता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो कुषाण शासक आए थे, जो यूजी आए थे यहाँ से आपके चीन से धीरे धीरे लड़ते लड़ते भारत में कश्मीर की तरफ, तो उसमें कुछ लोग तो देखिए बौद्ध धर्म मानते थे, कुछ लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कि वैष्णव धर्म मानते थे, लेकिन कुछ कुषाण शासक थे जो कि अपने सिक्कों पे शिव की, है ना, वृषभ की और त्रिशूल की आकृतियाँ बनवाते थे। एक तरफ ये इनकी आकृतियाँ बनाएंगे और एक तरफ देखिए अपनी फ़ोटो लगवा लेंगे। जब आप ये उदयगिरी का गुहालेख देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री जो वीरसेन था, उसने उदयगिरी के पहाड़ी पर देखिए शैव गुफा का निर्माण करवाया था कि ये शिव जी की गुफा है। क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से पत्थर जो है कई बार कट जाते हैं ऊपर के पानी गिरने से, तो कई बार वो शिवलिंग जैसा बन जाता है। तो ऐसी कई जगहों पर देखिए पूजा होने लगती है, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो विश्वास लोगों का बनता है तो धर्म भी आगे बढ़ता है। कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त ने अपने काल में खोह और करमदंडा नाम की जगहों में शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। देख रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना की बात हो रही है। गुप्त काल में आप चले जाइए नचना कुठार में। ये नचना कुठार कहाँ है? ये नचना कुठार जो है आपके मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ पे है। तो आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए आपका प्रश्न कि खोह और करमदंडा कहाँ है भाई, जहाँ की शिवलिंग मिली थी। तो ये जो खोह है, चले जाइए मध्य प्रदेश का ही सतना जिला है ना, वहाँ पे खोह है। तो फिर करमदंडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। ये जो गुप्त काल का नचना कुठार वाला मंदिर है, देखिए वहाँ पे पार्वती मंदिर भी है नचना कुठार में, और साथ ही साथ भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई ये भूमरा कहाँ है, ये भी बताओ। सतना जिले के अंदर है मध्य प्रदेश में भूमरा। अब कालिदास रहेंगे क्या अलग? कालिदास भी कुछ कहेंगे। तो कालिदास ने देखिए जब कुमार संभवम लिखा तो वहाँ में शिव की महिमा का बहुत उन्होंने कुमार संभवम में गुणगान किया है।
ये काफ़ी बाद में लगभग जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है तो चंदेल शासक आए थे ना, बुंदेलखंड वगैरह में ये लोग रहते थे। तो वहाँ जो खजुराहो का, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, खजुराहो के जब आप मंदिर देखेंगे तो उसमें सबसे जो फेमस है, सबसे जो प्रसिद्ध है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल है ना। मंदिर क्या है? कंदरिया महादेव। ये देखिए, महादेव तो मतलब शिव जी के लिए था। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूटों ने एलोरा में एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी बनवाया था। तो कैलाश मंदिर किसके लिए? वो शिव जी के लिए है। एक ही स्टोन से बनाया हुआ है, पूरे एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। बाकी शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है दक्षिण भारत में, जैसे दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था अलवार ने, शैव धर्म का किसने किया था? नयनार ने। ये दोनों जो थे भक्ति संत थे, है ना। नयनार, अलवार की संख्या 12 थी और नयनारों की कितनी है? 63 है। मतलब अब तो नहीं है लेकिन थे। इसमें देखिए 63 है तो साहब तो आपको बताया नहीं जा सकता। तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, ये जो संबंधार देख रहे हो और ये जो अपार देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मान्यविका चागरन जो देख रहे हो, मनिकवा चगर है ना, मनिकवा चगर जो है काफ़ी प्रमुख है। इनका नाम थोड़ा देखिए, खास करके संबंदर, अपार और ये जो मनिकवा चगर है, इनका नाम याद रखिए। अब बाद में दक्षिण भारत में जब चोल राजा आते हैं तो चोल राजा शिव के बड़े ज़बरदस्त उपासक थे। चाहे वो बृहदेश्वर मंदिर हो या कई ऐसे मंदिर हों, वो उन्होंने बनवाए हैं। बहुत बड़े मंदिरों, कहते हैं कि भारत की ये पुरानी वाली अगर जोड़ें तो बहुत बड़ी अच्छी ये स्थापत्य कला है, आपको देखना चाहिए ये। चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, उन्होंने तंजावुरिया, जो कि पहले तंजौर कहलाता था, वहाँ पे राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। राजा राजेश्वर क्यों देख रहे हैं? उनका राजा खुद का नाम है, भगवान के नाम के साथ जोड़ दिया, निर्मित करवाया था। कुलातंग वहीं के एक देखिए एक कट्टर शैव थे, है ना। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर है ना, चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को उखाड़ के समुद्र में देखिए फेंक दिया था कि नहीं होगी तो पूजा होगी शैव धर्म की होगी। तो शैव धर्म से संबंधित आपके भारत में आपको पता ही कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ये भी कभी कभी पूछ देते हैं। एक तो सोमनाथ ही हो गया, जिसपे काफ़ी आक्रमण भी हुए थे। नागेश्वर जो है द्वारका के समीप वाला आपका ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ कहाँ पे है बताइए? आपके उत्तराखंड में। बाकी विश्वनाथ आपका काशी वाला तो आप जानते ही हैं। वैद्यनाथ, इसके बारे में थोड़ा विभाजन है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, बाकी कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड में है। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों देखिए आपके मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर उज्जैन में है, पहले भी बताया था। नासिक में भीमेश्वर है। त्रयंबकेश्वर जो है आपकी गोदावरी के मुहाने पे है, नासिक में ही। और ये देखिए गुमेश्वर है ना। मल्लिकार्जुन कहाँ? आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, मल्लिकार्जुन स्वामी हैं। और रामेश्वरम कहाँ आपका? तमिलनाडु के एकदम जहाँ पे श्रीलंका का मतलब पानी का शुरुआत होता है, वहीं पे आपके जहीं से मतलब अब्दुल कलाम भी यहीं से थे। एक द्वीप है रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या देखिए 4 बताई गई है। एक होते हैं शैव और एक होते हैं पाशुपत, जो कि पशुपतिनाथ की पूजा करेंगे। एक होते हैं कपालिक, जो कि कपाल लेके घूमेंगे। और चौथे होते हैं कालामुख। ये 4 जो हैं वामन पुराण में बताए गए हैं। ऐसे शैव संप्रदाय हैं। शिव जी की बात नहीं हो रही, शिव जी की पूजा करने वाले लोगों के संप्रदाय को बताया जा रहा है। ये इसमें जो आपका पाशुपत संप्रदाय है, उसकी देखिए उत्पत्ति जो है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में ही हो गई थी। पुराणों का ये मानना है कि इस संप्रदाय की स्थापना जो की थी उसने लकुलिस ने। लकुलिस को हम लोग लकुली भी बोलते थे, जो कि एक ब्रह्मचारी थे, है ना। दिक्कत क्या है कि संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो गुरु को, लकुलिस को ही शिव का अवतार मानने लगे हैं। कपालिक संप्रदाय तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना, कपाल लेके घूमने की बात हो रही है। इसके उपासक जो है भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करने लगे। इस मत के अनुयायी सूरा सुंदरी का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। ये जो अभी आप देखते हो ना, रोड पे घूमते रहते हैं, तो वही हुए कपालिक आपके। कपालिकों का प्रमुख स्थान कहाँ था? श्रीशैलम या श्रीशैलता, है ना। ये कैसे पता चलता है? जब आप एक नाटक पढ़ेंगे मालती माधव, जिसको भवभूति ने लिखा था, भवभूति के अनुसार मालती माधव नाटक में ये लिखा गया है कि कपालिकों का प्रमुख स्थान जो था श्रीशैल था। कालामुख संप्रदाय अतिर मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसे के अनुयायियों को महाव्रतधर किया गया है, क्योंकि ये देखिए बहुत कठिन तपस्या करते थे कालामुख संप्रदाय। तो आपका जो शिव पुराण है उसमें कहा गया है कि ये जो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो महाव्रतधारी या महाव्रतधर हैं। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत भी है, जो आपको पता ही होगा कर्नाटक में है। इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होती है। और लिंगायत को हम लोग वीर शैव भी बोलते हैं। ये छोटा सा एक शिव जी का जो है लॉकेट बना के ये लोग पहनते हैं गले में। इसका प्रचार देखिए काफ़ी बाद में 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ था।
वसव या इंग्लिश में लिखेंगे तो वसावा लिखेंगे ना। तो वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय देखिए कश्मीर में भी विकसित हुआ। यह संप्रदाय जो था दार्शनिक था, मतलब ज्ञान मार्गी था, भक्ति मार्गी नहीं, ज्ञान मार्गी था। और बाकी एक और संप्रदाय है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी मिलेगा, नाथपंथी संप्रदाय। ये 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने इस चीज़ को चलाया था। नाथपंथ संप्रदाय, नाथ जो देख रहे हैं वो शिव जी के लिए है। और ये लोग वेदों वगैरह से थोड़ा हट के देखिए, बहुत ज़्यादा ये लोग एसेटिक थे, घर वर छोड़ के जो निकल जाते थे, संन्यास ले लेते थे। तो इसकी शुरुआत की थी मत्स्येंद्र नाथ ने, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। इसमें शिव को आदिनाथ माना गया है, मतलब कि सबसे पुराने नाथ माना गया है। और 9 नाथों को देव पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। बाकी उत्तर प्रदेश के लोग ये याद रखें कि बाबा गोरखनाथ जो थे उन्होंने 10वीं से 11वीं शताब्दी में आपके शिव के आदिनाथ वाला जो मत है उसी का प्रचार प्रसार किया। यही गोरखपुर की बात है, गोरखनाथ की बात यही है। इसमें 9 नाथों को देखिए देव पुरुष के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कुछ देखिए शैव धर्म से संबंधित मंदिर भी देख लेते हैं। जब वैष्णव धर्म से देखा था तो सबसे पहले तो राजा राजेश्वर मंदिर, ये तो चोल लोगों ने बनवाया था, तो तंजावुर तमिलनाडु में, मैंने आपको पहले बता दिया था। शिव मंदिर एक भूमरा में है, भूमरा मध्य प्रदेश में, ये भी बता दिया था। नटराज मंदिर जो चिदम्बरम वाला मंदिर आपको बताया था वो नटराज मंदिर है। और बाकी सुनिए, हम्पी, आपको पता है ना कि हम्पी में पहले कौन लोग रहते थे? चिंता नहीं, आगे नहीं पता तो आपको पता है विजयनगर राजवंश। विजयनगर राजवंश जो था उसी का कैपिटल जो था हम्पी था कर्नाटक में। वहाँ पे उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। विश्वनाथ मंदिर, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश वाला जो मंदिर है उसको विश्वनाथ मंदिर बोलते हैं। भागवत हो गया, शैव हो गया, एक शक्ति संप्रदाय है जिसको कि शाक्त संप्रदाय भी बोलते हैं। इसमें शक्ति मतलब भगवान की जो शक्ति है, जो उनका महिला रूप है या उनकी जो साथ देने वाली हैं, उन्हीं को इष्ट देवी मानकर पूजा किया जाता है। शैव धर्म के साथ देखिए हमेशा शाक्त धर्म का एक घनिष्ठ संबंध रहेगा। शिव पार्वती है ना, तो पार्वती को जो माना वो शक्ति का पूजक हो गया, जो शैव को माना वो शैव पूजक हो गया। शक्त धर्म, शाक्ति धर्म की प्राचीनता भी देखिए, चूँकि शैव धर्म के साथ ही चलेगी तो ये भी प्रागैतिहासिक युग से ही मानी जाती है। अगर आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई करेंगे तो कई जगह बोलते हैं मदर गॉडेस, है ना, माता देवी, ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अच्छा, बाकी जो वैदिक साहित्य थे वहाँ भी तो आपको सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि ऐसे देवियों के विषय में सूचना मिलती है। तो उस टाइम पे भी देखिए देवियों की पूजा तो हो ही रही थी। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन जो है आपको महाभारत और पुराणों से लेकिन प्राप्त होगा। देखिए देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। पहले तो देवी देखिए शांत रहेंगी, तो वो होता है उनका सौम्य रूप, है ना, शांत रूप या सौम्य रूप जो है पहला रूप है देवी का। एक है उग्र या प्रचंड रूप। आप देखिए ना, जैसे एक नॉर्मल सरस्वती जी की आप पूजा करते हैं तो वो शांत या सौम्य रूप है। काली जी की पूजा करें तो वो उग्र या प्रचंड रूप है। और तीसरा रूप काम प्रधान रूप भी है, क्योंकि ये भगवान की संगिनी है तो काम प्रधान रूप के रूप में भी इनकी पूजा करेंगे, है ना। जैसे कामाख्या का मंदिर हो गया। सौम्य रूप के प्रतीक देखिए उमा, पार्वती, लक्ष्मी, ये लोग हैं। उग्र रूप के प्रतीक जो है चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली हैं। कपालिक और कालमुख संप्रदाय के लोग जो हैं देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो सौम्य रूप का मंदिर है, याद रखिएगा। वहाँ कहाँ पे बहुत मतलब वहाँ पे आप बलि वगैरह नहीं दे सकते, वहाँ पे नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, तो वो सौम्य रूप का मंदिर है वो। कोलकाता का जो काली देवी का मंदिर है, काली घाट, वो जो है उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पे बहुत बलि वगैरह पड़ती है। असम का जो कामाख्या मंदिर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे वहाँ भी भैंसों वगैरह की बहुत बलि पड़ती है। ये जो प्रतिहार शासक, बाद में जो गुर्जर प्रतिहार जब आए तो उसमें से जो प्रतिहार शासक थे वो महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा को देखिए महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली, कांचन देवी, अम्बा, ऐसे नामों की स्तुति जो है आपको महेंद्र पाल के जो कि प्रतिहार शासक थे उनके लेखों में मिलती है। अच्छा, राष्ट्रकूट का जो शासक था अमोघ वर्ष आपके दक्षिण भारत में, वो देखिए महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। महालक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त कौन था? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। संजन लेख हैं, संजन लेख में उसने ये लिखवाया है, उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली कटवा दी और देवी को चढ़ा दिया। श्री हर्ष ने जब अपना ग्रंथ लिखा नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता को प्रतिपादन किया गया। ये भी सौम्य रूप है। संप्रति शाक्त कौन होता है? संप्रति शाक्त उपासना के मतलब 3 प्रमुख केंद्र हैं ना, मतलब वर्तमान काल में शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कश्मीर हो गया, कांची हो गया और असम का जो कामाख्या मंदिर हो गया वो हो गया। ये सब देखिए ये कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। तो आपको थोड़े शाक्त धर्म के भी मंदिर जानने चाहिए। वैष्णो देवी का मंदिर तो जम्मू हर कोई जानता है। विंध्यवासिनी, विंध्याचल,
64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो भेड़ा घाट है नर्मदा के तट पे, तो वहाँ। पार्वती मंदिर नचना कोठारा जो आपको मध्य प्रदेश में बताया था थोड़ी देर पहले। कामाख्या मंदिर आसाम गुवाहाटी, वहाँ पे एक नीलांचल पहाड़ियाँ हैं, उसी के ऊपर है कामाख्या मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपके कोलकाता में हो गया, जो कि कालीघाट वाले एरिया में है। प्राचीन भारत की देखिए विष्णोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम तो इस प्रकार है। आपको पता ही है ना, 4 युग जो हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये जो सतयुग है इसको कृतयुग भी बोलते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है बताइए? कलयुग चल रहा है। ये बार बार जो है सर्कल चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। चेदी राजवंश के अभिलेखों में देखिए मत्तमयूर नामक शासक जो है वो शैव संप्रदाय का था। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। मत्तमयूर एक शैव संप्रदाय ही हुआ, उसका आपको चेदी राजवंश के अभिलेख में उल्लेख मिलेगा, याद रखिएगा। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र मतलब कृष्ण भगवान वासुदेव कृष्ण के रूप में उनका देखिए पूजन होता था। संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले ही यह स्थापित हो चुका था, क्योंकि आपके पाणिनि वगैरह की किताबों में भी मिलने लगा था। वासुदेव जो थे कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, बाद में हम लोग कृष्ण बहुत ज़्यादा बोलने लगे। तो वही बता रहे हैं, पाणिनि के युग में प्रचलित जो नाम था उस टाइम पे वासुदेव था। उस युग पाणिनि हो गए 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, तक्षशिला में थे। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले को वासुदेवक बोलते थे या भागवत बोलते थे। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। क्यों? क्योंकि वो हलधर थे, उनका नाम पड़ा हलधर वाले, मतलब हल वाले। तो हल जो है अगर प्रतीक है किसका, तो कृष्ण के भाई बलराम का है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई, पहले ही बताया था, है ना। 9 तरह की भक्ति भागवत संप्रदाय में, नवधा भक्ति। भागवत धर्म में संबंध प्रथम जो है उपलब्ध, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध जो आपका स्मारक है 20 नगर वाला गरुड़ स्तंभ, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए राममूर्ति पाठक। राममूर्ति पाठक कौन? भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा इन्होंने लिखी थी। उनके अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय का वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहा। बात को समझ रहे हैं? राममूर्ति पाठक का ये कहना है, जिन्होंने भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा की थी, उनका ये कहना है कि आस्तिक होना या अनास्तिक होना, नास्तिक होना, है ना, ये जो आप संप्रदाय में विभाजन कर रहे हैं, तो कभी तो ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने के आधार पर कि आप भगवान को मानते कि नहीं मानते। कभी कभी ये भी है कि आप वेदों को मानते हैं कि नहीं मानते, उसके हिसाब से भी ये विभाजन है, आस्तिक या नास्तिक। हो सकता है कुछ लोग वेदों को ना माने लेकिन भगवान में आस्था रखें, जैसे बौद्ध धर्म के लोग, है ना। जैन धर्म में तो बोला कि भगवान नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन बौद्ध धर्म में तो बोला भगवान हो सकते हैं, नहीं हो सकता हमें नहीं पता। परलोक की मान्यता भी इसी वर्गीकरण का ही आधार रही है। कुछ लोग जो है परलोक को माने ना माने, अब चाहे वो वेदों के आधार पे हो चाहे धर्म के आधार पे हो, लेकिन जो एक सर्वसम्मत आधार है हमारे भारत में आस्तिक नास्तिक न होने का, वो वेद प्रामाण्य के बारे में है। अगर कि आप वेद को मानते हैं तो आप आस्तिक हैं, हिंदू में नहीं मानते हैं तो अनास्तिक हैं। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। तो अब यह बताइए कि ये जो आजीविका है, ये जो आपके बौद्ध धर्म है, ये जो आपके जैन धर्म है, इस विभाजन के अनुसार ये लोग नास्तिक संप्रदाय हो गए। बाकी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को देखिए, वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहे गए। त्रयी जो है ना, प्रस्थानत्रयी, उपनिषद 1, ब्रह्मसूत्र 2 और भगवत गीता 3, इनको वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा गया है, क्योंकि वो वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ है। ये सारे वेदांत में आते हैं, वेदों के बाद के, वेदों के अंत में। इनमें भी उपनिषद जो है उनका मूल प्रस्थान है, क्योंकि वो पहले लिखे गए थे, और बाकी शेष जो है माना जाता है कि भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र जो हैं उपनिषदों पर ही आधारित हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन। आप समझिए, वेदांत जैसे उपनिषद वगैरह हो गए, है ना, तो उस पर बेस्ड है आपका ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र क्या है? भाष्य है, उस पर है ना, उसकी जो है विवेचना की गई है और उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इसके हिसाब से जो ब्रह्मसूत्र जिन्होंने लिखे उसके अपने अपने संप्रदाय बन गए वेदांतों पे आधारित। उसमें शंकराचार्य आपके सबसे प्राचीन है। शंकराचार्य के 4 मठ मैंने आपको बता दिए थे पहले। उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जिला है, लखनऊ के आसपास जो जनपद है, वहाँ देखिए नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर आपके जो हैं सुत गोस्वामी ने सौनक एवं अन्य मुनियों के साथ संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, और उसके साथ वो यज्ञ भी कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन जो है वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। ये दोनों आप याद रखिए। पहला हुआ नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास है, और वहाँ सुत गोस्वामी ने
शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष जो है महाभारत का वाचन किया था। इसके पहले जो एक कथा का वाचन हुआ था आपके महाभारत का, वो हुआ था वैशंपायन के द्वारा, राजा जन्मेजय के लिए किया गया था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, आपको पता ही होगा। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, आपको पता ही होगा। इस आदि काव्य मतलब बहुत पुराना काव्य में कुल जो है कांड है या अध्याय हैं वो 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड जो है क्या है? किष्किंधा कांड है ना, किष्किंधा कांड। और उसी में राम और हनुमान की भेंट होती है, बालीवध होता है और सुग्रीव को वानर शासक बनने का वर्णन मिलता है। हर वर्ष आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान, आपको पहले ही बताता, पुरी में भगवान जगन्नाथ की, जो कि जगन्नाथ कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं, उनके लिए और बलराम के लिए और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तीनों के लिए निकाली जाती है। ये जो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा हैं भाई बहन, इनके लिए, तीनों के लिए निकाली जाती है। और जो जगन्नाथ हैं वो कृष्ण भगवान का ही रूप माने जाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले नासिक बताया था ना, नासिक में त्रयंबकेश्वर, तो वहाँ बताया था कि गोदावरी वहीं से निकलती है। तो नासिक में भी एक कुंभ मेला लगाया जाता है वहीं पे, वो 12 वर्ष में लगता है अंतराल पर। कुंभ मेला जो एक गोदावरी के तट पे लगेगा। या नासिक के अतिरिक्त देखिए कुंभ मेला आपके हरिद्वार में भी लगता है, वो गंगा के तट पे लगता है। सबसे तो जो है फेमस है वो आपका प्रयाग में, जहाँ माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, हालांकि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो संगम वाला है ये सबसे चर्चित है। अच्छा, उज्जैन में देखिए शिप्रा नदी के तट पे भी भगवान शिव के मंदिर के पास जो है वहाँ पे भी एक कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम का धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। ये बीच में आपको एक फैक्ट बता दिया, थोड़ा सा इधर आ गया तो आपने सुन लिया। अच्छा, पावापुरी जो है बिहार में, राजगिरी में, जो आपको पहले बताया था, उसकी बड़ी खासियतें हैं। देखिए कहाँ से कितनी दूरी है, पटना से किलोमीटर वगैरह वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है जैनियों का पवित्रतम तीर्थ माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर की जो मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व, यही पावापुरी बिहार में राजगृह में हुई थी। वाराणसी, जिसे कि बनारस भी बोलते हैं आप, वो गंगा नदी के बाएं तट पे है, याद रखिएगा, बाएं तट पे है। और वहाँ पे ही आपके हिंदुओं का जो है पवित्रतम स्थान है, वो आपका जो आपको मंदिर पहले ही बता दिया था। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी रहा है बनारस। अच्छा, कालिका पुराण जो है किस चीज़ से संबंधित है? ये कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। क्यों? क्योंकि कालिका जो है वो शक्ति का रूप है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा गया। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में देखिए 18 पुराण है, उसमें से पुराण बहुत हैं, याद रखिए पुराण बहुत हैं। तो शाक्त धर्म जो है उसमें जो पुराण है वो 18 पुराण है, उसमें से कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है, इसको काली पुराण भी बोलते हैं। कालिका पुराण का संकलन कहाँ किया गया था? आपका जो कामाख्या का मंदिर असम वाला, उसके ही आसपास किया गया था। और इसमें माँ कामाख्या या काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन होता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। अब जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग जो है महाजनपद वगैरह देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या राजनीतिक दशा थी उसके बारे में देखेंगे।